गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो स्नैपी गर्ल को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्नैपी गर्ल जो मैं हमेशा से बोलते हुए आई हूँ कि घर की बातों को घर में ही रखिए। घर की बातों को अगर आप घर से बाहर जब लेकर आते हैं तो ऑब्वियस है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और चीज़ें इस तरह से ख़राब हो जाती हैं कि आप उनको चाहकर भी ठीक नहीं कर पाते हैं। और आज आप देखिए, आज आपके घर की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सबके सामने ना हो। पूरा समाज आज आपके घर की हर बात जानता है, जबकि हम लोगों के घर की बात हर कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने अपने घर की बातें कभी ऑन सोशल मीडिया नहीं रखी हैं। तो प्लीज़ आप जो भी कर रही हैं सपना, वो चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। आज आपने जैसा कि एक लाइव वीडियो डाला, उस लाइव वीडियो में आपने एक बात रखा कि आपके साथ जो यूपी पुलिस है उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपकी एप्लीकेशन तक को फाड़ दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसा खाया है। आपकी मदर की भी काफ़ी सारी स्टेटमेंट आई हैं जिनमें उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने किसी और की बच्ची को अपने घर पे रख लिया है और क्या बोलते हैं, उनका जो है उनकी कमाई वो लोग खा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। सपना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी गलती तो आपकी साइड से ही शुरू हुई थी कि आप अपने घर की बातों को बाहर लेकर आए। अब आप बोलेंगे कि तो मैं किसके सामने रखूं। देखिए, आप अपने घर के बड़ों के सामने रख सकते थे। आप जो हैं आप लोगों के जो कहा जाता है ना कि हमारे रिश्तेदारों में हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनकी हर कोई पक्ष सुनता है, तो आप लोग वहाँ बातों को रखते हैं। आपको सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरीके से ये बातें रखी हैं, वो बातें हर कोई सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से वो बातें फिर करेगा, हर बात का वो जवाब देगा। लेकिन आज की वीडियो के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज आपने जो वीडियो में जो बातें कही हैं, पहली बात आपने ये कहा है कि आपकी एप्लीकेशन को फाड़ दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना भी मैं जानती हूँ, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कोई चौकी हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर हर रूम के अंदर आज के समय कैमरास हैं। उसमें ऑडियो वीडियो दोनों क्लिपिंग्स ऐड ऑन होती हैं। तो आपकी एप्लीकेशन फाड़ते हुए जिसने वो वर्दी पहनी हुई है, उस बंदे को सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कानून प्रक्रिया के ऊपर उंगली उठा रही हैं कि कानून ने आपके साथ गलत बर्ताव किया। मैं ये कहती हूँ, अगर आपके साथ गलत बर्ताव उन्होंने किया होगा, इस तरह से अगर किया होगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, वो रीज़न ज़रूरी है जानने का। लेकिन आप जिस तरीके से अभी बातों को रख रहे हैं, आप सोचिए, अगर आपने गुस्से में, आपने इमोशनल होकर, आपने आवेश में आकर चीज़ों को अगर गलत तरीके से ऑन सोशल मीडिया अगर आप बात लेकर आ गई हो, तो वो चीज़ें आपके लिए गलत जा सकती हैं। दूसरी बात, आप पुलिस वालों के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने पैसा खाया है। आपने क्या देखा उनको पैसा देते हुए? आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, प्लीज़ सपना, ये सारी चीज़ें एलिगेशन आप बहुत सोच समझ कर बात करो कि आप यूपी पुलिस के बारे में, आप कानून के बारे में कितने बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारा आज के समय वो कानून नहीं रहा। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और योगी सरकार के आने के बाद तो इस तरह की, जो आप यूपी पुलिस की जब बात करें तो वहाँ मैं बात करूँ, योगी सरकार जी के आने के बाद तो आप जिस तरीके की ये बातें रख रही हैं, वो चीज़ें बहुत 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 गलत हैं। आपको थोड़ा सा आराम से बैठना चाहिए, कूल डाउन होकर सोचना चाहिए। और आप जिस क्लिपिंग की बात कर रही हैं कि आप उसको कोर्ट में पेश करेंगी, डेफिनेटली आप उसको कोर्ट में पेश कीजिए। अगर आपके साथ गलत हुआ होगा तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जो आपकी एक एप्लीकेशन बाहर निकल कर आई है, उस एप्लीकेशन में जिस तरह के एलिगेशन आपने अपने इन लॉज पर लगाए हैं, वो आप सोचिए कितना गलत जा रहा है। आप अपने इन लॉज के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो आपसे बेटा चाहते थे। मतलब आप सोचिए, उन्होंने आपके साथ मार पिटाई की। प्लीज़ डोंट माइंड सपना जी, आप हर चीज़ का रिकॉर्डिंग रखती हैं, आपके पास हर चीज़ के जवाब होते हैं। तो आपने जब अपनी तबीयत ख़राब होने की वीडियोस डाल दी थी ऑन सोशल मीडिया, उस परिवार के वहाँ से आते हुए आप आराम से अपना सामान पैक कर रही थी, आप आराम से सारी चीज़ें कर रही थी, आप आते हुए पैर छूते हुए निकल रही थी, तो उन्होंने आपको मार पिटाई करके घर से कैसे बाहर निकाला था सपना जी? आप अपनी ही बातों में फंस रही हैं। हर किसी के पास वो पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि आपने खुद वो सबूत, वो खुद अपने वीडियोस में खुद अपनी सारी चीज़ें अपने सामने रखी हुई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने आपको धक्के मार कर निकाला था, उन्होंने आपके साथ मार पिटाई की थी। आज आप कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके मामा जी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। किसी समय में वो लड़की जो अंशु है, जो बच्ची है, वो आपके बहुत ज़्यादा करीब थी।
और आज वही आपके बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि वही सब लोग जो हैं आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है सपना जी। बड़े हैं, उनके साथ भी उनको भी चोट लगी है और उन्होंने आपको कोई घर से नहीं निकाला। इवन आप खुद घर से बाहर निकली हैं, आप अपने मायके में नहीं रह रही हैं, आपने अपना खुद का घर खरीदा है। तो आप सोचिए, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, सारी चीज़ें आपके बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं। आप जिस ऑडियंस का हेल्प चाहती हैं वो ऑडियंस भी आपका हेल्प तभी करेगा जब उस ऑडियंस को आप सच्चे दिखोगे। लेकिन आज आप अपनी बातों में ही फंसते जा रहे हो, आज आप अपनी बातों में ही पिसते जा रहे हो। तो सपना जी प्लीज़ काम डाउन, शांति से आप चीज़ों के बारे में सोचिए। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और रहा जो पुलिस वालों का, भाई कहने का उनका भी ठीक है कि 2 साल से आप लोग कहाँ थे, आज आप ये बातें कर रहे हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हुई हो, मैं नहीं जानती हूँ, आपने खुद गुस्से में ऐसा किया हो। जो चीज़ का आप एलिगेशन पुलिस वालों के ऊपर लगा रहे हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। कई बार हम लोग गुस्से में हम लोग इरिटेट हो जाते कि कोई हमारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है, क्यों नहीं, लेकिन उनको भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनके पास एक सिर्फ नहीं होती है एप्लीकेशन, उनके पास हज़ारों एप्लीकेशन होती हैं, उनको सब पर काम करना होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन पर ध्यान दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सपना जी, आपको खुद देखना पड़ेगा। सहानुभूति लेना और सहानुभूति खुद से मिलना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अगर आप सच्चे हैं तो आपको न्याय मिलेगा, राजवीर भाई को न्याय सच में मिलेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हबड़ा तबड़ी में जल्दबाजी में हो और किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए बगैर आप अपना सिर्फ कर्मा कीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर चलिए। बड़े बूढ़े माँ बाप को आप इस तरीके से मत टॉर्चर कीजिए, उनको वो परेशानी होती है एक्चुअली में। उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है आपकी साइड से कि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपकी मम्मा ने जिस तरह से वर्डिंग्स आज रखे हैं कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, तो प्लीज़ सपना जी आप सोचिए वो क्या वर्डिंग है और अब क्या वर्डिंग हम लोग भी इस चीज़ का दे सकते हैं। बट खैर मैं ज़्यादा डीपली इन टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने जितना देखा ऑन सोशल मीडिया में सिर्फ उतना ही बात करूँगी। और सपना जी आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर की बातों को अगर घर में रखेंगी तो मुझे लगता है आप अपनी इस लड़ाई से जल्दी जीत पाएंगी। अदरवाइज़ आप इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पिस कर रह जाएंगी। अपने इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, अच्छे से सोचिए, अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दीजिए। आज भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है और इस प्रॉपर्टी के चक्कर में तो ना जाने कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये प्रॉपर्टी मायने नहीं रखता, इंसान की खुशियाँ, इंसान को शांति, इंसान की रात को नींद अच्छे से आ जाना, वो ज़्यादा मायने रखता है। जिस चीज़ के पीछे आप लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ ना है, ना थी, ना कभी होगी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वो कानून इस बात का फैसला लेगा। आप कानून का हेल्प लीजिए, सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों का कुछ नहीं होना है। एनीवे, फिर आएगा हमारा ये वीडियो सेकंड पार्ट। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।